पता है कि कल एक नोटिस काफी वायरल हो रहा था, बच्चों में काफी हलचल मची हुई थी इस चीज को लेकर कि एमपीएसआई का हो या कांस्टेबल का हो, पैटर्न बदल चुका है। तो लगातार मुझे भी आप काफी बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसको लेकर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसकी आज सच्चाई जानते हैं कि आखिर क्या है ये, क्या वाकई में ये चीज बदलने वाली है, और अगर बदलती है तो क्या चेंजेस आने वाले समय में होने वाले परीक्षाओं में, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे, है ना। सो एमपीएसआई का 750 नंबर का पेपर होगा, जो कि पहले केवल 200 नंबर का होता था, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेबल का, तो 100 नंबर का पेपर होता था। अब फिजिकल के 100 नंबर मिलके वो 200 नंबर का हो गया। सारी चीजें हम बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं, इस सब की शुरुआत कहां से हुई है ना। मेन अगर आप देखेंगे, अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा हो, तो मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां की जाएंगी। तो वहां से एसएससी ने कुछ दिन बाद डिक्लेयर कर दिया कि 70,000 वैकेंसीज हम और बढ़ा रहे हैं। रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसकी प्रक्रिया तेज कर दी। मध्य प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक रैली में कहा कि 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां आने वाले 2 साल में हम करने वाले हैं। उसका वीडियो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। हम 2 साल के अंदर 1.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें 10 लाख की भर्ती करेगा, और उसके साथ सबको सरकारी नौकरी ना मिल सके तो बाकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार कहने का मतलब यह है कि अब जो है, क्योंकि चुनाव भी करीब है, सारी चीजें अब एकदम अनुकूल चल रही है और सारी चीजों की प्रक्रियाएं भी तेज हो चुकी हैं। पटवारी वैकेंसी की बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, है ना। एमपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, अदर राज्य की जो परीक्षाएं हो गई। तो अब इन सब चीजों को देख के लग रहा है कि शायद जल्द ही वैकेंसीज आ सकती हैं। अंदर की जो प्रक्रिया है वो सभी चल रही हैं। तो मोदी जी ने जो दबाव दिया है सारे राज्यों पर और सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब आने वाले समय में वैकेंसीज काफी सारी आएंगी। लेकिन मेन मुद्दा जो अभी सबसे ज्यादा गहराया हुआ है वो ये है, ये एक्चुअली एक इंटरनल डिपार्टमेंटल नोटिस है ना। ये आप कई लोग व्यापम की वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं कहीं, तो अभी ये नहीं मिलेगा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा गया एक नोटिस है, जो 24 तारीख को जारी हुआ था, है ना। 24 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन लीक ये कल हुआ है। अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा शायद आपको क्लियर दिख रहा हो। अगर हम यहाँ पे बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का तो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बता दिया था कि अब जो है फिजिकल के भी 50% मार्क्स रहेंगे। तो ये तो पहले से पता था, है ना। तो अब से, क्योंकि कांस्टेबल की 5,000 भर्तियों की भी प्रक्रिया चल रही है, बहुत बार सुनने में भी आ रहा है कि शायद आने वाले 2-3 महीने के अंदर कांस्टेबल पहले आ जाए, या 5,000 वैकेंसीज का डिक्लेरेशन कभी भी हो जाए, क्योंकि प्रोसेस होगी, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर चुनाव में ड्यूटी लगानी है। मैन पावर वैसे ही बहुत कम है, एमपीएसआई के पद 5 साल से खाली पड़े हैं। तो समस्या तो है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज ये निकल सकती है ना। तो पहले चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका 100 नंबर का पहले भी रिटर्न पेपर होता था, अभी भी होगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू 50% हो जाएगी। अभी तक ये होता था कि आप केवल फिजिकल निकालिए और आप जो है बस आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन मेन जो मेरिट लिस्ट है वो आपके मार्क्स जो एग्जाम में होते थे, रिटर्न एग्जाम में जो होते थे, उसके आधार पर तय होते थे। लेकिन अब से फिजिकल में भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे जो कि 50% रहेंगे, और जो आपका रिटन टेस्ट है, जो आपकी लिखित परीक्षा है, उसके भी 100 नंबर में से 50% वेटेज उसका भी रहेगा। यानी 200 नंबर की अगर परीक्षा है तो रिटन और फिजिकल दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन रहेगा। और ये जो अभी 5,000 नई भर्ती आने वाली है, उससे ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आश्चर्य सभी को हुआ है वो है एमपीएसआई की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, मैं आपको इसका आश्चर्य का कारण भी बताता हूं, क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर हम फिजिकल को और इंटरव्यू को हटा भी दें, तो पहले केवल 200 नंबर का पेपर होता था, 2 पेपर होते थे 100-100 नंबर के, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। अब उसको सीधा 600 नंबर का कर दिया है ना। यानी 600 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, जिसका रोल 80% रहेगा। तो आपको पहले इसको क्लियर करना है, इसके बाद फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके भी मार्क्स रहेंगे, जिसका रोल 13.3% है। उसके बाद आपका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, जिसके 50 मार्क्स रहेंगे, जिसका रोल 6.7% रहेगा। तो ऐसे 750 नंबर पर आपका जो सिलेक्शन है वो तय होगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रक्रिया देख के लग रही, इसमें बच्चों की अलग अलग राय आई। कोई कह रहा है कि सर ये अब तो यूपीएससी एमपीपीएससी जैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगने लगा है ना। पता नहीं एमपीएसआई को आईएएस बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, जो भी है
है ना। हमारे लिए ये आश्चर्य का मुद्दा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले पैटर्न सिंपल था, ज्यादा मार्क्स का नहीं होता था, लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे ना तो ये इस प्रकार का पैटर्न कई सारे राज्यों में चल रहा है, अधिकतर राज्यों में चल रहा है। मध्य प्रदेश में आप ऐसा बोल सकते हो कि बदलाव लेट हुआ है क्योंकि ये कई राज्यों में चल रहा है। अब आपका सबसे बड़ा जो इसमें प्रश्न है वो ये है कि इस 600 नंबर में क्या रहेगा, है ना। इस 600 नंबर में प्री होगा कि मेंस होगा। कई सारे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी है, कई लोगों ने तो दावा कर दिया कि ऐसे ही होगा। देखिए मेरा ये मानना है, हो सकता है आपका दावा सही निकल जाए, हो सकता है तुक्का बैठ जाए, हो सकता है जो भी हो, लेकिन मैं पर्सनली इस पे कल भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं पहले इंतजार कर रहा था कि अगर कोई जानकारी मिल जाती है, कोई नोटिस आ जाता है या कुछ पता चलता है तो इसके बारे में कुछ कहना सही रहेगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है अपना अनुमान लगाने से, है ना, और बच्चों को बेवजह गुमराह करने से। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कोई आपसे कहेगा कि इसके 3 पेपर होंगे, कोई आपसे कहेगा कि प्री प्लस मेंस होगा, पहले प्री होगा फिर आप उसको क्वालिफाई करो फिर मेंस होगा, कोई कहेगा प्री पुराना पैटर्न का रहेगा जिसमें आपका जीएस और सारी चीजें हो जाएगी, मेंस में कुछ और रहेगा। देखो हो सकता है उनका अनुमान सही हो सकता है उनका तुक्का सही बैठ जाए,